क्या हो अगर एक बाप अपनी बीवी और बेटी को अस्पताल लेकर जाए और कुछ ही देर बाद अस्पताल वाले बोले कि वो तो कभी आए ही नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक थ्रिलर फिल्म फ्रैक्चर्ड के बारे में, जिसमें असली और झूठ का फ़र्क मिट जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसकी एंडिंग आपको पूरी तरह से हिला देगी। कहानी की शुरुआत में हमको रेनम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ किसी पार्टी से लौटकर घर जा रहे होते हैं। पर ये दोनों आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। बेटी के म्यूजिक सिस्टम की बैटरी अचानक से ख़त्म हो जाती है, जिसके बारे में वो अपने डैड को बताती है। उसके डैड कहते हैं, बेटी चिंता मत करो, अगले स्टेशन पर मैं तुम्हें नई बैटरी दिला दूंगा। कुछ देर बाद उसकी बेटी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और अगले स्टेशन पर गाड़ी को रोक लेना। इसीलिए रे अगली गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता है, जहाँ पर उसकी पत्नी और बेटी रेस्टरूम चले जाते हैं और वो बैटरी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन गैस स्टेशन का जो मालिक होता है वो कहता है, हम सिर्फ कैश लेते हैं, इसलिए बैटरीज नहीं ले पाते। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में वापस जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी आ चुके होते हैं। तभी उसकी बेटी को अचानक से याद आता है कि उसका म्यूजिक सिस्टम शायद से वॉशरूम में ही छूट गया है। ये बात वो अपनी मॉम से बताती है। फिर उसकी मॉम वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है। रे भी उसको कार की पीछे वाली सीट में चेक कर रहा होता है। उसी वक्त उसकी बेटी बाहर होती है। उसकी बेटी देखती है कि सामने वाली दीवार पर गेट वेल सून का बैलून है, जिसे देखकर वह ट्रैक हो जाती है और दीवार के पास जाती है। तभी वहां पे अचानक से एक कुत्ता आ जाता है, जो कि एक रे की बेटी पर भौंकने लगता है। रे उस कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर से मारता है, मगर पत्थर के डर के वजह से उसकी बेटी गड्ढे में गिर जाती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो भी तुरंत ही गड्ढे में कूद जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब रे को होश आता है तो वो देखता है उसकी पत्नी की गोद में उसकी बेटी लेटी हुई है, जो कि बहुत घायल होती है। रे पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब करे तो करे क्या। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसे मारने लगती है ताकि वो होश में आ जाए। वो अपनी पत्नी को धक्का देता है और अपनी बेटी के पास जाता है। यह देखता है कि उसकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को भी गाड़ी में लाता है। उसकी पत्नी कहती है कि हमें एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए, मगर रे कहता है, हमारे पास इतना समय नहीं है। मैंने पीछे एक अस्पताल देखा था, जब तक एम्बुलेंस आएगी उससे पहले हम लोग अस्पताल पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ अस्पताल पहुंच जाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसकी पत्नी का बिहेवियर अब उसके साथ बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। वो अपनी बेटी को इमरजेंसी में एडमिट करवाना चाहता है, मगर उसकी बेटी को इमरजेंसी में एडमिट नहीं किया जाता। साथ ही रिसेप्शनिस्ट उससे ये भी कहती है, क्या तुम अपनी बेटी के किसी अंग को डोनेट करना चाहोगे? ये बात सुनकर रे को बहुत अजीब लगता है और मना कर देता है। इसके बाद डॉक्टर उसकी बेटी को चेक करता है और बताता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है और हो सकता हो इसके ब्रेन में भी इंजरी आई हो, इसलिए इसका स्कैन करना होगा। अब रे की पत्नी अपनी बेटी को लेकर स्कैन करवाने के लिए जाते हैं। रे भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और थका हुआ होता है, इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। और जब वो उठता है तो देखता है कि रात हो गई। हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ था वो अब चेंज हो गया। वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सर पर स्टिचेस लगे हुए हैं। रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर वो कहता है, मेरी बेटी स्कैन के लिए गई थी, क्या उसका स्कैन अभी तक नहीं हुआ है? मैं पिछले कई घंटों से बाहर बैठा हुआ हूँ। रिसेप्शनिस्ट, जो कि अब बदल चुकी है, वो बताती है कि आपकी बेटी के नाम का यहाँ कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। वो समझ जाता है कि उसके साथ कोई धोखा किया जा रहा है, इसलिए वो कहता है कि मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जिसने मेरी बेटी को चेक किया था। पर वो कहती है अब डॉक्टर की शिफ्ट खत्म हो चुकी है और वो अपने घर जा चुका है। रे को इसके बाद इस हॉस्पिटल स्टाफ पर शक होने लगता है, क्योंकि जब रे शुरुआत में यहाँ आया था तभी उससे पूछा गया था क्या वो अपनी बेटी के ऑर्गन डोनेट करेगा। इस वजह से उसको गुस्सा भी आता है। रे गुस्से के मारे वहीं चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर एक नर्स आई होती है, जो कि मॉर्निंग में उसी वक्त की ड्यूटी थी जब उसने पत्नी और अपनी बेटी को लेकर वहाँ पे वो आया था। वो नर्स से अपनी बेटी और पत्नी के बारे में पूछता है। नर्स उससे कहती है कि इस मॉर्निंग में तुम यहाँ पर अकेले आए थे, तुम्हारे साथ तुम्हारी कोई बीवी या कोई बच्ची नहीं आई थी। तुम्हारे सर पे चोट लगी थी और तुम अपनी चोट दिखाने के लिए यहाँ आए थे। ये सुनकर रे एकदम बेकाबू हो जाता है और वो हॉस्पिटल वालों पर चिल्लाने लगता है। उसको लगता है कि हॉस्पिटल वालों ने ही उसकी बेटी और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया है ताकि उसके ऑर्गन निकाल जा सके। वह बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है। इस वजह से उसको इंजेक्शन दिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। रे को जैसे ही होश आता है वो वहाँ से भाग जाता है और पुलिस वालों के पास जाता है। उनको सब कुछ अपने बारे में बताता है।
पुलिस वाला रे के साथ हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पूछताछ करता है। तब हॉस्पिटल वाले पुलिस वाले को ये बताते हैं कि रे मॉर्निंग में यहाँ पर अकेला ही आया था। उसके सर में चोट लगी थी और वो अपनी चोट दिखाने के लिए आया था। उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी होता है जो पुलिस वाले को दिखाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि रे वहाँ पर अकेला ही बैठा हुआ है। मगर रे कहता है उसकी बीवी और उसकी बेटी कैमरा के एंगल में नहीं आ पा रही थी, इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रही और इससे ये बिल्कुल नहीं साबित होता है कि यहाँ पर मैं अकेला आया था। तब पुलिस वाला उन सभी फाइलों को भी चेक करता है कि किस किस का आज स्कैन हुआ है। उसमें भी रे की बेटी का नाम नहीं होता है। उसके बाद पुलिस उसको कस्टडी में लेती है और उससे बहुत सारे सवाल पूछती है। सवालों के उत्तर देते देते उसको उसकी पुरानी बीवी का नाम याद आ जाता है। रे बताता है कुछ सालों पहले उसकी और उसकी पहली बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी बीवी मर जाती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले रे के साथ उस हादसे वाले स्पॉट पर जाते हैं जहां पर रे की बेटी गिर गई थी। पर वहां जाके देखते हैं कि जब रे की बेटी गिरी थी तब तो वहां पे खून नहीं था और अब यहाँ पे देखा जाता है कि अब तो यहाँ पे खून पड़ा हुआ है। पुलिस इसको क्राइम मानती है और रे को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस को लगता है कि रे ने ही अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मार दिया है। रे मौका पाकर पुलिस कस्टडी से भाग जाता है और वापस से हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वो भागता भागता हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाता है और वहां वो जाकर देखता है कि उसकी बेटी और उसकी बीवी बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं और डॉक्टर उसकी बेटी का ऑपरेशन करने वाला है। डॉक्टर रे को देखते ही उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, मगर रे किसी तरह अपनी बीवी और बच्चे को ले जाकर अपनी गाड़ी में ले जाकर रखता है और फिर वहां से चलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रे जिसको लेकर आया था वो कोई और मरीज था। फिर हमें पता चलता है कि रे की बेटी तो उसी वक्त मर गई थी जिस वक्त वो वहाँ पे गड्ढे में गिर गई थी और उसी हादसे में उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। मगर रे का दिमाग ये सब कबूल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे ये सब इमेजिन कर रहा था, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी पहली बीवी की भी मृत्यु देखी थी और वो अभी दूसरी बीवी और उसकी बेटी की मृत्यु देख रहा था। इस वजह से उसका दिमाग ये सब कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। मगर रे मूवी के आखिरी तक ये सोचता रहता है कि उसने अपनी बीवी और पत्नी को बचा लिया और वो फाइनली ड्राइव करते हुए अपने घर की ओर जा रहा है।